गुल्ली और बुल्ली आज अपने गार्डन की सफाई कर रहे हैं क्योंकि आज इनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि आज गार्डन की सफाई कर ली जाए। बुल्ली कहता है, गुल्ली मैं देख रहा हूँ तुम अपना काम सही से नहीं कर रहे हो। वहां पर देखो कितनी सारी घास रह गई है। तभी गुल्ली कहता है कि बुल्ली वो मैंने जानबूझकर छोड़ी है क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि अभी थोड़ी देर में ही अपना पॉटी बॉय शॉन आने वाला है, तो इसीलिए मैंने उसके लिए थोड़ा काम छोड़ दिया है। गुल्ली बुल्ली की ये सब बातें हो ही रही थी कि तभी शॉन दौड़ता हुआ यहाँ पर आ जाता है। और शॉन के हाथ में आखिर ये क्या है? गुल्ली शॉन से कहता है कि शॉन तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, अभी हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। और बुल्ली शॉन से पूछता है, शॉन तुम्हारे हाथ में ये क्या है? शॉन कहता है, बुल्ली इस चीज के बारे में जानकर तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं और गुल्ली तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। बुल्ली कहता है, शॉन ऐसी भी क्या बात है? शॉन बताता है, गुल्ली मैं एक लॉटरी जीत गया हूँ और देखो उसमें हमें लॉस सैंटोस जाने का टिकट मिला है और इतना ही नहीं, हमें वहाँ पर रहने के लिए घर भी फ्री मिला है। शॉन की ये बात सुनते ही गुल्ली और बुल्ली बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि गुल्ली बुल्ली का हमेशा से ही लॉस सैंटोस जाने का सपना था और शॉन की वजह से आज ये सपना पूरा होने वाला है। शॉन कहता है, अरे हमारे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि हमारी कल सुबह की ही फ्लाइट है, चलो जल्दी से अपना सामान पैक कर लेते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों अपना सामान पैक करने के लिए घर के अंदर भागते हैं ताकि कल सुबह ये टाइम से अपनी फ्लाइट पकड़ सके। रात भर सोने के बाद सुबह होते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन तैयार होकर घर के बाहर आ जाते हैं और अपनी गाड़ी पर बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन अपनी फ्लाइट पकड़कर लॉस सैंटोस के लिए रवाना हो जाते हैं। और अब जब ये प्लेन लैंड करेगा तो गुल्ली बुल्ली और शॉन लॉस सैंटोस में होंगे। शॉन अब जल्दी से अपने नए घर का एड्रेस भी बता दो, चलकर जल्दी से अपना नया घर भी देख लेते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन एक टैक्सी वाले को रोकते हैं और इसे बता देते हैं कि इन्हें कहां पर जाना है। और कुछ ही देर में ये टैक्सी वाला गुल्ली बुल्ली और शॉन को इनके नए घर पर ले आता है और गुल्ली बुल्ली और शॉन टैक्सी से उतरकर अपने नए घर के अंदर जाने लगती है। गुल्ली कहता है, बुल्ली मुझे नहीं लग रहा था कि हमें फ्री में इतना बढ़िया घर मिल जाएगा। बुल्ली कहता है, हाँ गुल्ली मुझे भी ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था, शॉन की लॉटरी ने तो हमारे दिन ही बदल दिए। और फिर बुल्ली शॉन से कहता है, शॉन तुम्हें ये घर कैसा लग रहा है? लेकिन ये क्या, शॉन का ध्यान तो बुल्ली की तरफ है ही नहीं। गुल्ली कहता है, बुल्ली शायद शॉन लॉस सैंटोस की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देख रहा है, इसीलिए उसका ध्यान हमारी तरफ नहीं है।
गुल्ली शॉन के पास आता है और कहता है, शॉन आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? शॉन बताता है, बुल्ली मैंने अभी एक ज़ॉम्बी को देखा, वो उस रोड से दौड़ता हुआ उस घर के पीछे गया है। बुल्ली कहता है, अरे शॉन ये लॉस सैंटोस है, यहाँ पर तो लोग ही ऐसे कॉस्ट्यूम्स पहनते रहते हैं, हो सकता है कोई ज़ॉम्बी का कॉस्ट्यूम पहन के निकला होगा। और चलो शॉन अब रात होने वाली है, चलो अब जल्दी से सो जाते हैं और सुबह उठते ही हमें लॉस सैंटोस की सैर करनी है। और फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन सो जाते हैं क्योंकि अब सुबह इन्हें पूरे लॉस सैंटोस की सैर करनी है। गुल्ली बुल्ली और शॉन सो जाते हैं। रात भर सोने के बाद भी सुबह होने पर गुल्ली बुल्ली और शॉन नहीं उठ रहे हैं। लगता है कल के सफर में ये तीनों काफी थक गए थे, इसीलिए ये अभी तक सो रहे हैं। और ये क्या, गुल्ली बुल्ली और शॉन के घर का दरवाजा तो खुला हुआ है, शायद ये लॉस सैंटोस घूमने की खुशी में दरवाजा बंद करना ही भूल गए। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली और शॉन के घर में तो कोई घुस रहा है। अरे ये तो एक ज़ॉम्बी है, और ये वही ज़ॉम्बी है जिसे शॉन ने कल सड़क पर जाते हुए देखा था। और बुल्ली ने ये कह दिया था कि कोई कॉस्ट्यूम पहनकर जा रहा है, लेकिन ये तो किसी भी तरीके से कॉस्ट्यूम नहीं लग रहा है, और ये तो बिल्कुल असली ज़ॉम्बी है। अरे ये क्या, ज़ॉम्बी तो गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास तक पहुंच गया है। और गुल्ली बुल्ली और शॉन को सोता हुआ देखकर ये ज़ॉम्बी इनके ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। तभी बुल्ली उठ जाता है और गुल्ली के ऊपर ज़ॉम्बी को बैठा देखकर बुल्ली तुरंत ज़ॉम्बी के ऊपर हमला कर देता है और ज़ॉम्बी की सुताई चालू कर देता है। इतना शोर सुनकर गुल्ली और शॉन भी उठ जाते हैं और बुल्ली को ज़ॉम्बी को मारता हुआ देखकर गुल्ली और शॉन भी बुल्ली की मदद कराने लगते हैं। ज़ॉम्बी की अच्छे से मरम्मत करने के बाद शॉन बुल्ली से कहता है, बुल्ली ये तो वही ज़ॉम्बी है जिसे मैंने कल देखा था। बुल्ली कहता है, हाँ शॉन, मुझे तो ऐसा लगा था कि कोई ज़ॉम्बी का कॉस्ट्यूम पहने होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल असली ज़ॉम्बी निकला। बुल्ली कहता है, बुल्ली पीछे देखो, ज़ॉम्बी आ गया है। बुल्ली सही टाइम पर बुल्ली को बचा लेता है, वरना अगर ये ज़ॉम्बी बुल्ली के काट लेता तो बुल्ली भी एक ज़ॉम्बी बन जाता। तभी शॉन कहता है कि हमें एक बार बाहर देख लेना चाहिए कि आखिर ये ज़ॉम्बीज़ आ कहाँ से रहे हैं। गुल्ली और बुल्ली को शॉन की बात ठीक लगती है और ये तीनों बाहर देखने के लिए छत पर जाने लगते हैं। और फिर जैसे ही गुल्ली बुल्ली और शॉन बाहर देखते हैं तो बाहर का नज़ारा देखकर इनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बाहर तो ज़ॉम्बीज़ की फौज खड़ी हुई है। पता नहीं एक ही दिन में इतने सारे ज़ॉम्बीज़ कहां से आ गए। इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन की हालत खराब हो जाती है। और तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली ये तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, अगर ये सारे ज़ॉम्बीज़ हमारे घर के अंदर आ गए तो हमारा बचना तो नामुमकिन है। बुल्ली कहता है, गुल्ली जल्दी करो, हमें घर के सारे दरवाजे और खिड़कियों को बंद करना होगा, क्योंकि ये सारे ज़ॉम्बीज़ गलती से भी घर के अंदर नहीं आने चाहिए। गुल्ली बुल्ली और शॉन घर के अंदर आने के सारे रास्ते बंद करने लगते हैं और बुल्ली सबसे पहले मेन गेट को बंद करता है, क्योंकि यहीं से 2 ज़ॉम्बीज़ अभी अंदर आ गए थे। मेन गेट को बंद करते ही बुल्ली जल्दी से गुल्ली के पास आता है और बताता है, गुल्ली हमें घर के पीछे वाले दरवाजे को भी बंद करना होगा, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ वहां से भी अंदर आ सकते हैं। तभी गुल्ली बताता है, बुल्ली वहां पर शॉन गया हुआ है, अब तक शॉन ने उस दरवाजे को बंद कर दिया होगा। बुल्ली कहता है, गुल्ली आ जाओ, हम शॉन के पास चलते हैं। गुल्ली और बुल्ली शॉन की मदद करने के लिए शॉन के पास जाने लगते हैं। अरे ये क्या, शॉन ने तो इस दरवाजे को बंद ही नहीं किया, बल्कि इसकी जगह पर लकड़ी के ब्लॉक्स लगा दिए हैं। गुल्ली और बुल्ली जैसे ही ये सब देखते हैं तो शॉन से कहने लगते हैं कि शॉन, आखिर तुमने इस दरवाजे को बंद क्यों नहीं किया और इसकी जगह पर ये लकड़ी के ब्लॉक्स क्यों लगा दिए हैं। शॉन बताता है, गुल्ली मैंने इस दरवाजे को बंद करने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन ये तो हिल भी नहीं रहा है, लगता है ये दरवाज़ा जाम हो चुका है।
इतने में ही गुल्ली और बुल्ली शॉन से कहते हैं, शॉन जल्दी से वहां से हट जाओ, पीछे से ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। गुल्ली और बुल्ली की बात सुनते ही शॉन जल्दी से हट जाता है और इधर ज़ॉम्बीज भी यहीं से अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। तभी बुल्ली शॉन से पूछता है, शॉन तुमने इन लकड़ी के ब्लॉक्स को अच्छे से तो लगा दिया था ना, कहीं ये ब्लॉक ज़ॉम्बीज के हमले से टूट तो नहीं जाएंगे। तभी शॉन बोला, बुल्ली अगर ये ज़ॉम्बीज ऐसे ही लगे रहेंगे तो इन ब्लॉक्स को टूटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। शॉन ने इतना कहा ही था कि तभी ये ब्लॉक्स टूट जाते हैं और ज़ॉम्बीज घर के अंदर आने लगते हैं। ज़ॉम्बीज को आता देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन घर के मेन गेट की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि अब इन्हें मेन गेट से घर के बाहर भागना होगा, क्योंकि अब ज़ॉम्बीज घर के अंदर आ चुके हैं और अब गुल्ली बुल्ली और शॉन का घर में रुकना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। गुल्ली बुल्ली और शॉन जैसे ही घर के बाहर आते हैं तो इनका सामना एक और ज़ॉम्बीज के झुंड से होता है, जिससे बचते हुए ये तीनों सड़क पर आगे दौड़ने लगते हैं और ज़ॉम्बीज भी इनके पीछे ही पड़ जाते हैं। थोड़े आगे दौड़ते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन को एक गाड़ी दिखाई देती है और गाड़ी को देखते ही ये तीनों उसके पास जाने लगते हैं। जैसे ही गुल्ली बुल्ली और शॉन इस गाड़ी के पास आते हैं तो इन्हें मालूम होता है कि गाड़ी के अंदर तो कोई है ही नहीं। लगता है इस गाड़ी का ड्राइवर एक ज़ॉम्बी बन चुका है। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए गुल्ली बुल्ली और शॉन इस गाड़ी में बैठ जाते हैं और ज़ॉम्बी से बचकर यहाँ से भागने लगते हैं। अभी गुल्ली बुल्ली और शॉन थोड़े आगे ही पहुंचे थे कि तभी ये देखते हैं कि आगे लॉस सैंटोस की पुलिस पूरी तैयारी के साथ खड़ी हुई है। शायद इतनी सारी तैयारी ज़ॉम्बीज के स्वागत के लिए करी गई है। गुल्ली बुल्ली और शॉन अपनी गाड़ी को पास में लाकर रोक देते हैं और गाड़ी में से उतर जाते हैं। तभी गुल्ली एक पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और इससे ज़ॉम्बीज के बारे में पूछने लगता है कि आखिर एक ही दिन में इतने सारे ज़ॉम्बीज कहां से आ गए। लेकिन पुलिस ऑफिसर भी ये बात नहीं जानता है और ये गुल्ली से कहता है कि फिलहाल इन ज़ॉम्बीज के बारे में कोई नहीं जानता कि आखिर ये ज़ॉम्बीज आ कहां से रहे हैं और अभी तक ये ज़ॉम्बीज केवल इसी एरिया में हैं और हमें इन ज़ॉम्बीज को इसी एरिया में रखना होगा, क्योंकि अगर ये ज़ॉम्बीज पूरे लॉस सैंटोस में फैल गए तो इन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पुलिस ऑफिसर की ये बात सुनकर गुल्ली को सब समझ आ जाता है और फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास आ जाता है। इधर शॉन बुल्ली से कहता है कि बुल्ली ये ज़ॉम्बीज पूरे लॉस सैंटोस में फैल चुके हैं, अब हमें लॉस सैंटोस छोड़कर वापस चलना होगा। तभी गुल्ली कहता है कि शॉन ये ज़ॉम्बीज पूरे लॉस सैंटोस में नहीं फैले हैं, बल्कि ये ज़ॉम्बीज अभी केवल इसी एरिया में ही मौजूद हैं और पुलिस ने इस पूरे एरिया को चारों तरफ से घेर लिया है। अब ये ज़ॉम्बीज इस एरिया से बाहर नहीं जा सकती हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन की ये सब बातें हो ही रही थी कि तभी एक पुलिस ऑफिसर बाइक पर बड़ी तेजी से आता है और रुककर सारे पुलिस ऑफिसर से कुछ कहता है। और फिर सीधा ही चला जाता है। और अब गुल्ली बुल्ली और शॉन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उस पुलिस ऑफिसर ने ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर सारे पुलिस ऑफिसर यहाँ से जा रहे हैं। बुल्ली जल्दी से एक पुलिस ऑफिसर के पास आकर पूछता है कि आखिर सारे पुलिस ऑफिसर जा कहाँ रहे हैं। तो ये पुलिस ऑफिसर बुल्ली से कहता है कि अगर अपनी जान प्यारी है तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। और बस इतना कहते ही ये पुलिस ऑफिसर भी चला जाता है और देखते ही देखते सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं और अब बस गुल्ली बुल्ली और शॉन ही यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि इन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आने वाली है जिससे डरकर सारे लोग यहाँ से चले गए हैं। अरे ये क्या, आगे से तो इतने सारे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं जिनको रोक पाना बहुत मुश्किल है। शायद सारे पुलिस ऑफिसर इसीलिए यहाँ से चले गए हैं
क्योंकि इतने सारे ज़ॉम्बीज को मार पाना उनके बस की बात नहीं है। इतने सारे ज़ॉम्बीज को देखते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अब गुल्ली बुल्ली और शॉन जाएंगे कहाँ पर, क्योंकि अब ज़ॉम्बीज तो पूरे लॉस सैंतोस में फैल चुके हैं। अभी गुल्ली बुल्ली और शॉन आगे जा ही रहे थे कि तभी अचानक से बुल्ली गाड़ी को रोक देता है। गुल्ली कहता है, बुल्ली गाड़ी को रोक क्यों दिया, पीछे से ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। बुल्ली बोला, गुल्ली जरा आगे देखो, आगे एक और ज़ॉम्बीज का झुंड खड़ा हुआ है। तभी गुल्ली बुल्ली और शॉन की नजर पड़ती है कि ज़ॉम्बीज तो इधर उधर से भी आ रहे हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन चारों तरफ से ज़ॉम्बीज से घिर चुके हैं। तभी शॉन बोला, बुल्ली सामने वाले ज़ॉम्बीज को गाड़ी से उड़ा दो, क्योंकि यहाँ से निकलने का यही एक रास्ता है। बुल्ली को शॉन की बात सही लगती है और बुल्ली सामने वाले ज़ॉम्बीज को उड़ाने के लिए तैयार हो जाता है। बुल्ली गाड़ी को स्पीड में आगे लाता है और ज़ॉम्बीज को उड़ाता हुआ आगे निकल जाता है। थोड़े आगे चलते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर ये लोग वापस से रुक जाते हैं और तीनों इस सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये सारे लोग कहाँ जा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन गाड़ी में से उतर जाते हैं और फिर तीनों लोग जब पास जाकर देखते हैं तो इन्हें मालूम होता है कि ये सारे लोग ज़ॉम्बीज से बचने के लिए इस जगह के अंदर जा रहे हैं। लगता है इनके घरों के अंदर भी ज़ॉम्बीज आ चुके हैं, इसीलिए ये लोग यहाँ पर छुप रहे हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन भी इनके साथ शामिल हो जाते हैं और ये तीनों भी अंदर जाने लगते हैं। अंदर आते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन साइड में खड़े हो जाते हैं और तभी गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास एक आदमी आता है और कहता है कि तुम लोगों को तो मैं यहाँ पर पहली बार देख रहा हूँ, लगता है तुम लोग यहाँ पर नए आए हो। गुल्ली कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना, हम कल ही लॉस सैंतोस में आए हैं और हमारे आते ही ये ज़ॉम्बीज की मुसीबत भी आ गई। पता नहीं एक ही दिन में ये ज़ॉम्बीज कैसे आ गए। गुल्ली की बात सुनते ही आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये ज़ॉम्बीज कैसे आए हैं और मेरे अलावा ये बात कोई नहीं जानता। इस आदमी की बात सुनते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन हैरान हो जाते हैं और बुल्ली इससे पूछता है कि आखिर ये ज़ॉम्बीज के बारे में क्या जानता है। बुल्ली के पूछते ही ये आदमी कहता है कि चलो मैं तुम लोगों को उसके बारे में बता देता हूँ, पहले थोड़ा सा साइड में आ जाओ क्योंकि उसके आदमी यहाँ पर भी हो सकते हैं। गुल्ली पूछता है कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो। इधर से आवाज आती है डग्गन बॉस। डग्गन बॉस यहाँ का बहुत बड़ा माफिया है और उसी ने ये ज़ॉम्बी वायरस छुड़वाया है। उसके पास इस ज़ॉम्बी वायरस का एंटीडोट भी रखा हुआ है और वो एंटीडोट को मुंह मांगी कीमत पर बेचेगा। बुल्ली बोला, लेकिन तुम डग्गन बॉस के बारे में इतना सब कैसे जानते हो? तो ये आदमी बोला कि मैं डग्गन बॉस का ही आदमी हूँ, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि मैंने तब से उसके यहाँ काम करना छोड़ दिया है जब से उसने ज़ॉम्बी वायरस का जिक्र किया। तभी शॉन आगे आता है और इस आदमी से कहता है कि फिर तो हमें ये सारी बात लॉस सैंतोस की पुलिस को बता देना चाहिए। शॉन की बात सुनते ही आदमी कहता है कि ऐसी गलती कभी मत कर देना क्योंकि डग्गन बॉस का नाम सुनते ही कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा और अगर ये बात डग्गन बॉस को पता चल गई तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। गुल्ली कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम ये बात किसी से नहीं कहेंगे। और फिर गुल्ली बुल्ली से कहता है कि बुल्ली हमें डग्गन बॉस से एंटीडोट लेना होगा इससे पहले कि ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत बढ़ जाए और हमारा लॉस सैंतोस में रहना बहुत मुश्किल हो जाए। बुल्ली बोला, हाँ गुल्ली, हम डग्गन बॉस से एंटीडोट जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें गन स्टोर चलकर गन का बंदोबस्त करना होगा क्योंकि बिना गन्स के हम ना ही ज़ॉम्बीज से लड़ पाएंगे और ना ही डग्गन बॉस का सामना कर पाएंगे। शॉन बोला, चलो गुल्ली बुल्ली आ जाओ, गन स्टोर चलते हैं और गन का इंतजाम करते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन अपनी गाड़ी में बैठकर गन स्टोर जाने लगते हैं क्योंकि बिना गन के ये ना ही ज़ॉम्बीज से लड़ पाएंगे और एंटीडोट लाने के लिए ना ही डग्गन बॉस का सामना कर पाएंगे। थोड़ी देर इधर उधर ढूंढने के बाद गुल्ली बुल्ली को गन स्टोर दिख जाता है और गन स्टोर को देखते ही तीनों लोग गन स्टोर पर टूट पड़ते हैं।
और अंदर आकर तीनों लोग अपने लिए एक एक गन का बंदोबस्त कर लेते हैं। गन स्टोर का मालिक इन तीनों की ऐसी हरकत देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और तीनों के ऊपर भड़कने लगता है। तभी शॉन अपनी गन इसके ऊपर तान देता है और कहता है कि हम ये गन ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए ले रहे हैं और अगर तुम बीच में आओगे तो तुम्हें भी ज़ॉम्बी समझकर उड़ा दूंगा। शॉन की इस मामूली धमकी से गन स्टोर का मालिक इतना डर जाता है कि ये अपनी दुकान छोड़कर ही भाग जाता है और फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन भी अपनी अपनी गन लेकर गन स्टोर से बाहर आ जाते हैं। गन स्टोर से बाहर आते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन का सामना ज़ॉम्बीज से हो जाता है। ज़ॉम्बीज ने गुल्ली बुल्ली और शॉन की गाड़ी को हड़प लिया है। कुछ ज़ॉम्बीज गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो कुछ गाड़ी के ऊपर चढ़कर बैठ गए हैं। अपना पॉटी बॉय शॉन जैसे ही ये सब देखता है तो ये फौरन अपना जलवा दिखाने लगता है, क्योंकि आज शॉन के हाथ में गन है और गन चलाने का इससे अच्छा मौका और कब मिलेगा। शॉन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए गन चलाता है, लेकिन इसकी एक भी गोली ज़ॉम्बीज को नहीं छूती और सारी की सारी गोलियां गाड़ी में लगती हैं, जिससे ज़ॉम्बीज के साथ साथ गाड़ी भी ब्लास्ट हो जाती है। गुल्ली ये देखते ही शॉन से कहता है कि शॉन तुमने ये क्या कर दिया, अब हम बिना गाड़ी के डक्कन बॉस के घर तक कैसे पहुंचेंगे। गुल्ली कहता है चलो बुल्ली, हमें पैदल ही चलना होगा और अगर रास्ते में दूसरी गाड़ी मिल गई तो उस पर बैठ जाएंगे। और फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन पैदल ही डक्कन बॉस के घर की ओर चल देते हैं। काफी देर डक्कन बॉस का घर ढूंढने के बाद आखिरकार गुल्ली बुल्ली और शॉन को डक्कन बॉस का घर मिल जाता है और यहाँ पर इतने सारे डक्कन बॉस के आदमियों को देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन दीवार के पीछे आकर छुप जाते हैं और ज़ॉम्बीज का एंटीडोट लाने के लिए अंदर जाने की प्लानिंग करने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि इतनी हाई सिक्योरिटी में ये लोग अंदर जाकर एंटीडोट कैसे ला पाएंगे। तभी गुल्ली कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर तो काफी सारे लोग हैं और इतने सारे लोगों के बीच जाकर हम एंटीडोट कैसे ला पाएंगे। गुल्ली कहता है गुल्ली एंटीडोट तो लाना ही होगा, चाहे फिर ये सारे डक्कन बॉस के आदमियों से लड़ना ही क्यों ना पड़े। इतने में ही शॉन बोला, गुल्ली बुल्ली मेरे पास एक आइडिया है, मैं इन सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ कर लेता हूँ और तुम लोग छुपते छुपाते अंदर चले जाना और डक्कन बॉस को डरा धमका कर उससे एंटीडोट ले लेना। गुल्ली बोला शॉन ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है, चलो तुम अपने काम पर लग जाओ और हम अंदर जाकर एंटीडोट ले आते हैं। गुल्ली कहता है शॉन आइडिया तो सही है, लेकिन तुम्हें ये काम बड़ी चालाकी से करना होगा, क्योंकि अगर इन लोगों को तुम पर शक हो गया तो फिर हम तीनों पकड़े जाएंगे। शॉन कहता है बुल्ली तुम फिक्र मत करो, मैं ये काम बड़ी ही आसानी से कर लूंगा, बस तुम लोग जल्दी से एंटीडोट लेकर बाहर आ जाना, क्योंकि ये लोग ज्यादा देर तक मेरी बातों में नहीं लगे रहेंगे और हो सकता है कि फिर तुम लोगों को बाहर आने का मौका ही ना मिले और तुम लोग अंदर ही फंस जाओ। गुल्ली कहता है शॉन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, चलो अब तुम जाकर इनको अपनी बातों में लगा लो। बुल्ली की बात सुनकर शॉन अपना काम करने के लिए जाने लगता है और फिर शॉन डक्कन बॉस के आदमियों के पास आता है। शॉन को देखते ही डक्कन बॉस के आदमी शॉन के ऊपर बंदूकें तान देती हैं और कहते हैं कि उल्टे पांव यहाँ से लौट जाओ वरना मारे जाओगे। और तभी शॉन का इतना बढ़िया डांस देखकर डक्कन बॉस के आदमियों का ध्यान शॉन की तरफ ही हो जाता है और मौका पाते ही गुल्ली बुल्ली डक्कन बॉस के घर के अंदर घुसने लगते हैं। पहले गुल्ली आगे जाता है और गुल्ली जैसे ही आगे आता है तो देखता है कि गेट पर तो पहले से ही 2 आदमी तैनात हैं, इसीलिए गुल्ली यहीं पर ही छुपकर बैठ जाता है और इधर बुल्ली भी छुपता छुपाता आगे आ जाता है और बुल्ली भी गुल्ली के पास में ही छुप जाता है और फिर गुल्ली बुल्ली इन आदमियों के यहाँ से हटने का इंतजार करने लगते हैं। इतने में ही ये आदमी शॉन का डांस देखने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और गुल्ली बुल्ली एक के बाद एक डक्कन बॉस के घर के अंदर चले जाती हैं। अंदर आते ही गुल्ली बुल्ली इधर उधर देखते हैं, लेकिन इन्हें आसपास कोई नहीं दिखाई देता
गुल्ली कहता है चलो गुल्ली आगे चलकर देखते हैं। गुल्ली और बुल्ली दोनों ही आगे की तरफ जाने लगते हैं और तभी सामने ही इन्हें कुर्सी पर बैठा हुआ एक आदमी दिखाई देता है। गुल्ली तुरंत उस आदमी के ऊपर बंदूक तान देता है और कहता है कि चुपचाप हमें एंटीडोट दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही डग्गन बॉस खड़ा हो जाता है और पीछे मुड़कर गुल्ली बुल्ली को देखने लगता है और कहता है कि आ गए तुम लोग, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। डग्गन बॉस की ये बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली बहुत ही हैरान हो जाते हैं। गुल्ली बुल्ली को ये नहीं समझ आता कि आखिर डग्गन बॉस को इनके आने का पता पहले से कैसे चला। तभी गुल्ली डग्गन बॉस से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ पर आने वाले हैं। डग्गन बॉस कहता है कि शायद तुम लोगों ने बाहर लगे कैमरे पर ध्यान नहीं दिया। जब तुम लोग मेरे घर के बाहर बैठकर प्लानिंग कर रहे थे तब मैं तुम्हें अपनी टीवी पर देख रहा था। ये बात जानकर गुल्ली और बुल्ली को अपनी गलती पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तभी बुल्ली अपनी बंदूक तानते हुए डग्गन बॉस से कहता है कि जल्दी से हमें एंटीडोट दे दो वरना अभी इस बंदूक से तुम्हें उड़ा दूंगा। बुल्ली की इस बात पर डग्गन बॉस बुल्ली से कहता है कि शायद पीछे मुड़कर देखने के बाद तुम्हारा ये इरादा बदल जाएगा। डग्गन बॉस की बात सुनकर बुल्ली पीछे मुड़कर देखता है। अरे ये क्या, पीछे तो डग्गन बॉस के आदमी खड़े हैं और इन्होंने तो शॉन को भी पकड़ लिया है। तभी डग्गन बॉस गुल्ली बुल्ली से कहता है कि चलो अपनी अपनी बंदूकें फेंक दो वरना तुम्हारा ये दोस्त मारा जाएगा। ये सुनते ही गुल्ली बुल्ली अपनी अपनी बंदूकें जमीन पर फेंक देती हैं और अपने हाथ ऊपर कर लेती हैं। और बुल्ली डग्गन बॉस से कहता है कि देखो हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम बस तुमसे वो एंटीडोट लेने आए हैं ताकि जो ज़ॉम्बी वायरस तुमने पूरे शहर में फैलाया है उसे हम ठीक कर सकें। डग्गन बॉस कहता है कि एंटीडोट तो मैं तुम्हें दे दूंगा लेकिन उसकी एक कीमत है, अगर तुम वो कीमत चुका दो तो मैं तुम्हें एंटीडोट दे दूंगा। गुल्ली बुल्ली पूछते हैं कि कैसी कीमत। तो डग्गन बॉस बताता है कि आज अंडर वाटर माफिया के पास 2 महंगी गाड़ियां आई हैं और तुम्हें वो दोनों गाड़ियां मेरे पास लानी होगी। बुल्ली कहता है देखो ये सब काम हमारा नहीं है, तुम बस हमें एंटीडोट दे दो और फिर हम यहाँ से जा रहे हैं। डग्गन बॉस कहता है कि मेरा ये काम तो तुम दोनों को करना ही पड़ेगा वरना तुम अपने इस दोस्त को कभी नहीं छुड़ा पाओगे और जब तक तुम लोग वो दोनों कार्स लेकर मेरे पास नहीं आ जाते तब तक ये मेरे पास ही रहेगा। तभी शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली इसकी बात मत सुनो और अपनी बंदूकें उठाकर इसका काम तमाम कर दो। लेकिन अगर गुल्ली बुल्ली ने ऐसा किया तो डग्गन बॉस के आदमी शॉन को भी मार देंगे और गुल्ली बुल्ली भी यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए गुल्ली डग्गन बॉस से कहता है कि ठीक है हम तुम्हारे लिए वो दोनों कार्ड्स ले आएंगे और उसके बाद तुम चुपचाप हमें शॉन और वो एंटीडोट दे देना। डग्गन बॉस कहता है कि वो दोनों कार्ड्स सही सलामत आनी चाहिए वरना तुम्हारा ये दोस्त भी सही सलामत नहीं मिलेगा। और इतना कहते ही डग्गन बॉस अपने आदमियों से कहकर गुल्ली बुल्ली को यहाँ से बाहर निकलवा देता है और डग्गन बॉस के आदमी गुल्ली बुल्ली को घर से बाहर फेंक देते हैं। और अब गुल्ली बुल्ली को अगर शॉन को बचाना है और डग्गन बॉस से एंटीडोट निकलवाना है तो इन्हें डग्गन बॉस का ये काम करना ही पड़ेगा। इसीलिए गुल्ली बुल्ली अंडर वाटर माफिया के ठिकाने की तरफ चल देते हैं। थोड़ी दूर आते ही गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ ने पूरे शहर में तबाही मचा दी है। सड़क पर जितनी भी गाड़ियां थीं अब सब जल चुकी हैं और इन गाड़ियों में बैठे इंसान अब ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है बुल्ली ज़ॉम्बीज़ का आतंक तो बढ़ता जा रहा है, अगर इन्हें जल्दी नहीं रोका गया तो ये पूरे शहर में तबाही मचा देंगे और देखते ही देखते पूरे लॉस सैंतोस में ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हो जाएंगे। बुल्ली कहता है गुल्ली इन ज़ॉम्बीज़ को बस एंटीडोट से ही रोका जा सकता है। एक बार वो एंटीडोट हमारे हाथ लग जाए फिर हम उसे पूरे शहर में फैला देंगे और सारे ज़ॉम्बीज़ वापस से इंसान बन जाएंगे। बुल्ली कहता है हाँ बुल्ली, लेकिन उससे पहले हमें अंडर वाटर माफिया के पास जाना होगा और अगर हम इस रास्ते से आगे गए तो आगे हमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ का सामना करना पड़ेगा क्योंकि ये जितने भी इंसान इन गाड़ियों में थे वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ बन चुके होंगे और आसपास इसी इलाके में घूम रहे होंगे।
बुल्ली कहता है गुल्ली अब जो होगा देखा जाएगा, और वैसे भी हमारे पास इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे हम अपने पॉटी बॉय शॉन को बचा सकें, इसीलिए तुम बस मेरे पीछे आओ। इतना कहकर बुल्ली आगे जाने लगता है और गुल्ली भी बुल्ली के पीछे चल देता है। गुल्ली और बुल्ली हाईवे से होते हुए आगे की तरफ जाने लगते हैं। और जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। आगे इतने सारे ज़ॉम्बीज़ हैं जिनसे बचकर गुल्ली बुल्ली का यहाँ से आगे जा पाना नामुमकिन है। ज़ॉम्बीज़ को देखते ही गुल्ली बुल्ली तुरंत गाड़ियों के पीछे जाकर छुप जाते हैं, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि ज़ॉम्बीज़ को गुल्ली बुल्ली के यहाँ पर होने की भनक पहले ही लग चुकी है। और फिर क्या था, सारे ज़ॉम्बीज़ गुल्ली बुल्ली की तरफ ही बढ़ने लगते हैं। ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ आता देखकर गुल्ली बुल्ली फौरन यहाँ से निकलकर भागते हैं, लेकिन पीछे से भी काफी सारे ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं और अब गुल्ली बुल्ली दोनों तरफ से ज़ॉम्बीज़ से घिर चुके हैं। और ये ज़ॉम्बीज़ इतनी ज्यादा तादाद में हैं कि इनसे बचकर यहाँ से भाग पाना भी नामुमकिन है। लेकिन तभी अचानक एक तेज रफ्तार वैन गुल्ली बुल्ली की तरफ आने लगती है और सामने खड़े हुए सारे ज़ॉम्बीज़ को ही उड़ा देती है। अरे ये क्या, ये तो अपना रॉड है, लेकिन रॉड यहाँ लॉस सैंतोस में कैसे? गुल्ली बुल्ली भी अचानक रॉड को यहाँ पर देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी रॉड गुल्ली बुल्ली के पास आता है और पास आकर रॉड गुल्ली बुल्ली से कहता है, गुल्ली बुल्ली बिना हथियार के तुम लोगों को ऐसे रोड पर नहीं घूमना चाहिए। पता नहीं है माहौल कितना खराब है, पूरे शहर में ज़ॉम्बीज़ फैले हुए हैं। अगर अभी मैं सही वक्त पर नहीं आता तो ये ज़ॉम्बीज़ पता नहीं तुम दोनों का क्या हाल करते। बुल्ली कहता है, रॉड हम जानते हैं कि शहर में ज़ॉम्बीज़ फैले हुए हैं और ये ज़ॉम्बीज़ एक ज़ॉम्बी वायरस की वजह से फैल रहे हैं, जो ज़ॉम्बी वायरस यहाँ के बड़े माफिया डक्कन बॉस ने छुड़वाया है। लेकिन तभी गुल्ली रॉड से पूछता है कि रॉड तुम यहाँ लॉस सैंतोस में क्या कर रहे हो? गुल्ली की बात सुनकर रॉड बताता है कि गुल्ली जब से मेरा आइसक्रीम का काम बर्बाद हो गया है तब से मैंने सप्लाई डिलीवरी का काम चालू किया है और अपने डीलर की सप्लाई डिलीवर करने के लिए ही मैं लॉस सैंतोस में आया हूँ। और यहाँ आकर मालूम चला कि पूरे शहर में तो ज़ॉम्बीज़ फैले हुए हैं। बुल्ली कहता है कि रॉड ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने के लिए जो एंटीडोट चाहिए वो एंटीडोट डक्कन बॉस हमें देने के लिए तैयार है, लेकिन इस शर्त पर कि हमें उसके लिए अंडर वाटर माफिया की 2 महंगी गाड़ियाँ चुरा कर लानी होगी। ये सुनकर रॉड कहता है, क्या अंडर वाटर माफिया? गुल्ली कहता है कि हाँ, डक्कन बॉस की तरह ही अंडर वाटर माफिया भी इस शहर का बहुत बड़ा माफिया है। रॉड कहता है, हाँ गुल्ली, ये बात तो मैं जानता हूँ, लेकिन हैरान तो मैं इसलिए हूँ क्योंकि जो बंदूकें मेरी वैन में पड़ी हैं, इनका डीलर कोई और नहीं बल्कि अंडर वाटर माफिया ही है और ये बंदूकें उसके पास डिलीवर करने के लिए ही मैं लॉस सैंतोस आया हूँ। रॉड की ये बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब ये किसी तरीके से अंडर वाटर माफिया के पास पहुंच सकते हैं। तभी बुल्ली कहता है कि रॉड, तो फिर तुम हमें भी अपने साथ अंडर वाटर माफिया के अड्डे पर ले चलो। जब तक तुम गन्स की डील करोगे तब तक हम अंडर वाटर माफिया के पास से वो दोनों गाड़ियां चुरा लेंगे। गुल्ली बुल्ली और रॉड की ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी पीछे से काफी सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। शायद ये ज़ॉम्बीज़ रॉड की बंदूक की आवाज सुनकर यहाँ पर आ गए हैं। ज़ॉम्बीज़ को देखकर रॉड गुल्ली बुल्ली से कहता है कि गुल्ली बुल्ली, ज़ॉम्बीज़ से लड़ने का कोई फायदा नहीं, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, बाकी बातें हम वैन में करेंगे। गुल्ली बुल्ली और रॉड तीनों भागकर रॉड की वैन में बैठ जाते हैं। और रॉड तुरंत वैन भगाकर यहाँ से दूर ले जाने लगता है। ज़ॉम्बीज़ से काफी दूर आ जाने के बाद रॉड गुल्ली बुल्ली से पूछता है कि गुल्ली बुल्ली, क्या तुम दोनों शॉन को अपने साथ यहाँ पर नहीं लाए हो?
गुल्ली कहता है कि रॉड आए तो हम तीनों यहाँ पर थे, मगर जब हम डक्कन बॉस से वो एंटीडोट लेने गए थे तब डक्कन बॉस ने शॉन को अपने कब्जे में ले लिया और बुल्ली और मुझे अंडर वाटर माफिया से वो गाड़ियाँ चुरा कर लाने के लिए भेज दिया। बुल्ली कहता है कि रॉड हमें किसी भी तरीके से वो गाड़ियां डक्कन बॉस तक पहुंचानी होगी, वरना वो शॉन को कभी नहीं छोड़ेगा। रॉड कहता है गुल्ली बुल्ली तुम दोनों फिक्र मत करो, वो गाड़ियां चुराने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा और अब तुम दोनों सप्लाई क्रेट्स के पीछे अच्छे से छुप जाओ क्योंकि हम अंडर वाटर माफिया के ठिकाने तक पहुँच गए हैं। रॉड अपनी वैन को चेक पोस्ट की तरफ ले जाने लगता है और चेक पोस्ट के आगे लाकर रॉड वैन को रोक देता है और फिर रॉड वैन से उतरकर चेक पोस्ट पर खड़े गार्ड की तरफ जाने लगता है। गार्ड के पास आते ही रॉड उससे कहता है कि मैं अंडर वाटर माफिया के लिए गन सप्लाईज लेकर आया हूँ। आज शाम 6 बजे मुझे इन गन्स की डील करनी है, इसीलिए तुम जल्दी से फाटक खोलो ताकि मैं वैन लेकर अंदर जा सकूं। रॉड की बात सुनकर गार्ड कहता है कि अंदर जाने से पहले तुम्हारी वैन की तलाशी ली जाएगी, अगर सब कुछ ठीक रहा तभी तुम्हें अंदर जाने दिया जाएगा। रॉड कहता है ठीक है, तो फिर तुम जल्दी से वैन की चेकिंग कर लो, वैसे भी इसमें गन सप्लाईज के अलावा और कुछ नहीं है। ये सुनते ही गार्ड बाहर आ जाता है और बाहर आकर अपने और 2 साथियों को भी बुला लेता है। और कहता है कि इसकी वैन की अच्छे से तलाशी लो, कहीं ये गन्स के साथ कुछ और भी तो अंदर नहीं ले जा रहा है। गार्ड की बात सुनकर दोनों आदमी वैन की तलाशी लेने लगते हैं। दोनों आदमी जैसे ही वैन के अंदर देखते हैं तो इन्हें सप्लाई क्रेट्स के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि गुल्ली बुल्ली तो पहले ही सप्लाई क्रेट्स के पीछे छुप जाते हैं। इसीलिए ये दोनों आदमी गुल्ली बुल्ली को नहीं देख पाते और पलटकर गार्ड से कहते हैं कि वैन के अंदर तो बस सप्लाई क्रेट्स पड़े हुए हैं और इनके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। तभी रॉड कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वैन के अंदर बस गन सप्लाईज हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब जबकि तुमने वैन की चेकिंग कर दी है तो अब जल्दी से फाटक खोलो और मुझे अंदर जाने दो। रॉड की बात सुनकर गार्ड रॉड से कहता है ठीक है, तो फिर तुम अंदर जा सकते हो, और इतना कहकर गार्ड फाटक खोलने के लिए अंदर जाने लगता है। और फाटक खुलते ही रॉड अपनी वैन को लेकर अंदर चल देता है। रॉड ने किसी तरीके से गुल्ली बुल्ली को तो यहाँ तक पहुँचा दिया है, लेकिन अब यहाँ से गुल्ली बुल्ली को अपना काम चालू करना होगा, क्योंकि रॉड अब जितनी भी गुल्ली बुल्ली की मदद कर सकता था वो उसने पहले ही कर दी है। रॉड अपनी वैन लाकर पार्किंग पर खड़ी कर देता है और वैन से उतरकर रॉड देखता है कि यहाँ पर तो और गार्ड्स खड़े हुए हैं। गार्ड्स को देखकर रॉड वैन बचाकर गुल्ली बुल्ली को अंदर ही रुकने का इशारा करता है। उम्मीद है कि गुल्ली बुल्ली रॉड का ये इशारा समझ जाएंगे और वैन से बाहर नहीं आएंगे, वरना अगर गुल्ली बुल्ली गार्ड के सामने वैन से बाहर आ गए तो गुल्ली बुल्ली और रॉड का सारा भांडा फूट जाएगा और ये तीनों यहीं पर ही पकड़े जाएंगे। इधर बुल्ली वैन बजने की आवाज सुनकर गुल्ली से कहता है कि गुल्ली मुझे लगता है कि रॉड वैन बजाकर हमें बाहर बुला रहा है, चलो हमें बाहर चलकर देखना चाहिए। लेकिन तभी गुल्ली बुल्ली को रोक देता है और कहता है नहीं बुल्ली, शायद रॉड वैन बजाकर हमें अंदर ही रुकने को कह रहा है, लगता है कि बाहर कुछ गड़बड़ हो गई है, तभी रॉड ऐसे वैन बजाकर हमें सावधान कर रहा है। गुल्ली की बात सुनकर बुल्ली भी समझ जाता है कि रॉड इन्हें बाहर आने से रोक रहा है और गुल्ली और बुल्ली दोनों वैन के अंदर ही बैठे रहते हैं। और गुल्ली बुल्ली जब वैन से बाहर नहीं आते तो रॉड इन गार्ड्स के पास जाने लगता है। रॉड के पास आते ही एक गार्ड रॉड से कहता है कि क्या तुम ही वो डीलर हो जिसे आज शाम 6 बजे हमसे डील करनी है। रॉड ने कहा हाँ मैं ही वो डीलर हूँ और जैसा कि तय हुआ था मैं 4 पेटी गन्स की ले आया हूँ। गार्ड कहता है ठीक है, तो फिर चलो, ऊपर अंडर वाटर माफिया तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और फिर रॉड इन दोनों गार्ड्स के साथ ऊपर अंडर वाटर माफिया के पास गन्स की डील करने के लिए जाने लगता है।
और फिर दोनों गार्ड्स के यहाँ से जाते ही गुल्ली और बुल्ली वैन से उतर आते हैं और आसपास देखने लगते हैं कि कहीं कोई और भी तो यहाँ पर नहीं है। और तभी गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि यहाँ पर तो काफी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इन गाड़ियों को देखकर गुल्ली बुल्ली से कहता है कि बुल्ली कहीं इन्हीं में से कोई दो गाड़ियां तो हमें डक्कन बॉस तक नहीं पहुंचानी है। बुल्ली की बात सुनकर बुल्ली गुल्ली से कहता है कि नहीं गुल्ली, डक्कन बॉस ने हमें दो कीमती गाड़ियां चुरा कर लाने के लिए कहा था और कोई भी अपनी कीमती गाड़ियां ऐसे पार्किंग पर नहीं खड़ी करेगा। जरूर अंडर वाटर माफिया ने उन गाड़ियों को कहीं अंदर छुपा कर रखा होगा। बुल्ली की बात सुनकर गुल्ली के भी समझ आ जाता है और गुल्ली कहता है ठीक है बुल्ली, तो फिर हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। और फिर गुल्ली और बुल्ली दोनों ही उन गाड़ियों को ढूंढते हुए अंदर की तरफ जाने लगते हैं। अंदर आते ही बुल्ली गुल्ली से कहता है कि गुल्ली तुम उधर जाकर देखो और मैं यहाँ देखता हूँ। गुल्ली की बात सुनकर गुल्ली उधर की तरफ चला जाता है। और तभी बुल्ली इधर देखता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे प्लेन्स खड़े हुए हैं। बुल्ली समझ जाता है कि अगर यहाँ पर प्लेन्स हैं, तो इन प्लेन्स को यहाँ से निकालने की कोई जगह भी होगी। और तभी बुल्ली पीछे मुड़कर देखता है कि पीछे की तरफ का हिस्सा तो पूरा खुला हुआ है। शायद यहीं से ये सारे प्लेन्स बाहर जाते होंगे। और अब बुल्ली को भी ये पता चल जाता है कि गुल्ली और बुल्ली यहाँ से वो दोनों गाड़ियाँ लेकर कैसे बाहर निकलेंगे। बुल्ली ये सब सोच ही रहा था कि पता नहीं कहां से एक गार्ड यहाँ पर आ जाता है। और बुल्ली को यहाँ पर देखकर गार्ड तुरंत बुल्ली के ऊपर बंदूक तान देता है। और फिर ये गार्ड बुल्ली से कहता है कि चुपचाप अपने हाथ ऊपर करके पीछे मुड़ो और बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे घुस आए हो। बुल्ली जब पीछे से किसी की आवाज सुनता है तो फिर बुल्ली पीछे मुड़कर देखता है और बुल्ली देखता है कि पीछे तो एक गार्ड खड़ा हुआ है। और अब बुल्ली यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुका है, क्योंकि अगर बुल्ली ने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ये गार्ड बुल्ली को गोली मार देगा। और तभी बुल्ली इस गार्ड से कहता है कि मेरा नाम रॉड है और मैं यहाँ पर गन्स की डील करने आया हूँ और आज शाम 6 बजे मेरी अंडर वाटर माफिया के साथ गन्स की डील है। ये सुनकर गार्ड अपनी बंदूक नीचे कर लेता है और बुल्ली से कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम यहाँ नीचे क्या कर रहे हो, और जहाँ तक मुझे मालूम है कि गन्स की डील तो चालू हो चुकी है, तो फिर तुम अब तक यहाँ पर नीचे कैसे हो। उधर बुल्ली गार्ड के हाथों पकड़ा जा चुका है और इधर गुल्ली को इस बात की कोई खबर नहीं है। अरे ये क्या, गुल्ली को तो दोनों गाड़ियाँ मिल चुकी हैं। गुल्ली ये बात गुल्ली को बताने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है तो गुल्ली देखता है कि पीछे तो एक गार्ड आ चुका है और उस गार्ड ने बुल्ली को भी देख लिया है। ये देखते ही गुल्ली फौरन नीचे से एक डंडा उठा लेता है और डंडा लेकर बुल्ली की तरफ बढ़ने लगता है। और इधर ये गार्ड बुल्ली से पूछे जा रहा है कि जल्दी बताओ तुम अब तक यहाँ नीचे कैसे हो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। बुल्ली की अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी पीछे से गुल्ली आ जाता है और गार्ड के सर पर डंडा मार देता है और सर पे डंडा पड़ते ही ये गार्ड फौरन बेहोश हो जाता है। और तभी बुल्ली गुल्ली से कहता है कि गुल्ली तुम बिल्कुल सही वक्त पर आ गई, वरना ये गार्ड तो मुझे गोली ही मारने वाला था। गुल्ली कहता है बुल्ली मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है, वो गाड़ियाँ जो हमें चाहिए थी वो अंडर वाटर माफिया ने वहाँ पीछे छुपा कर रखी हैं। बस मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि हम इन गाड़ियों को लेकर यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। गुल्ली कहता है बुल्ली तुम उसकी फिक्र मत करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इन गाड़ियों को बाहर कैसे लेकर जाना है। और अब तुम बस मुझे ये बताओ कि वो गाड़ियाँ कहाँ पर हैं। बुल्ली की बात मानते हुए गुल्ली बुल्ली को उन गाड़ियों के पास ले जाने लगता है। और फिर गुल्ली और बुल्ली एक एक गाड़ी में बैठ जाती हैं और गाड़ियां लेकर यहां से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी यहां पर 4 गार्ड आ जाते हैं और गुल्ली बुल्ली को गाड़ियां चुराकर यहां से भागता देख गार्ड तुरंत गुल्ली बुल्ली के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं।
ये देखकर बुल्ली गुल्ली से कहता है कि गुल्ली बिना रुके बस मेरे पीछे आओ, और इतना कहकर बुल्ली गाड़ी भगाकर आगे जाने लगता है और गुल्ली भी बुल्ली के पीछे गाड़ी भगाने लगता है और चारों गार्ड्स बस गुल्ली बुल्ली को देखते ही रह जाते हैं। तभी एक गार्ड कहता है कि चलो जल्दी से अंडर वाटर माफिया को ये बात बतानी होगी कि उनकी 2 कीमती गाड़ियां चोरी हो गई हैं। और फिर सारे गार्ड्स अंडर वाटर माफिया के पास जाने लगते हैं। अभी ये सारे गार्ड्स अंडर वाटर माफिया के पास जा ही रहे थे कि तभी इनकी नजर रॉड के ऊपर पड़ती है। रॉड को देखते ही ये चारों गार्ड्स रॉड के ऊपर शक करने लगते हैं और तभी एक गार्ड कहता है कि आज इसके अलावा यहाँ पर और कोई नहीं आया है, इसका मतलब यही उन दोनों को गाड़ियाँ चुरवाने के लिए लाया होगा। चलो आ जाओ, चलकर उसको पकड़ लेते हैं और अंडर वाटर माफिया के पास ले चलेंगे। और फिर चारों गार्ड्स रॉड की तरफ ही बढ़ने लगते हैं। इधर रॉड जैसे ही 4 गार्ड्स को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। और फिर ये गार्ड्स जैसे ही रॉड के पास आते हैं तो ये फौरन रॉड के ऊपर बंदूकें तान देते हैं और रॉड से कहते हैं कि हम ये बात जान गए हैं कि वो दोनों लोग तुम्हारे साथ ही आए थे जो कि अभी गाड़ी चुराकर भाग गए हैं, लेकिन अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। रॉड ने जैसे ही ये बात सुनी कि गुल्ली बुल्ली गाड़ी चुराकर यहाँ से निकल चुके हैं तो अब रॉड भी तुरंत यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि रॉड को पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 7 मुल्कों की पुलिस पहले ही रॉड के पीछे पड़ी है लेकिन आज तक नहीं पकड़ पाई, तो ये मामूली गार्ड्स रॉड को कैसे पकड़ लेंगे। और फिर क्या था, रॉड ने मिनी गन निकाली और सारे गार्ड्स को ढेर कर दिया। लेकिन ये क्या, गोलियों की आवाज सुनकर बाहर खड़े गार्ड्स भी चौकन्ने हो जाते हैं और अंदर देखने के लिए जाने लगते हैं। सामने से और गार्ड्स को आता देख रॉड ने फौरन पीछे पानी में छलांग लगा दी। लेकिन रॉड ने ऐसा क्यों किया, पानी के अंदर तो रॉड आसानी से पकड़ा जाएगा। अरे नहीं, रॉड के पास तो एक मास्टर प्लान है। लगता है रॉड ये हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ से निकलने वाला है। रॉड हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ से निकल जाता है और सारे गार्ड्स बस रॉड के ऊपर फायरिंग करते ही रह जाते हैं। इधर गुल्ली बुल्ली गाड़ियाँ लेकर डेक्कन बॉस के पास जा ही रहे थे कि तभी अचानक गुल्ली बुल्ली गाड़ी को रोक देते हैं। लेकिन गुल्ली बुल्ली ने गाड़ी को रोक क्यों दिया, आखिर सामने ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई। अरे ये क्या, सामने तो ज़ॉम्बीज़ खड़े हुए हैं जो कि पूरे रास्ते को घेरे हुए हैं। अब गुल्ली बुल्ली यहाँ से आगे कैसे जाएंगे। गुल्ली बुल्ली ये सब सोच ही रहे थे कि तभी दोनों को एक हेलीकॉप्टर की आवाज लगती है। गुल्ली बुल्ली गाड़ी से उतरकर आसमान की तरफ देखने लगते हैं। अरे ये क्या, ये तो रॉड है। रॉड हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ पर आ चुका है और अब गुल्ली बुल्ली को डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब रॉड एक भी ज़ॉम्बी को नहीं छोड़ने वाला। और तभी रॉड अपने हेलीकॉप्टर से मिसाइल छोड़ता है और सारे ज़ॉम्बीज को ढेर कर देता है। और फिर रॉड हेलीकॉप्टर को लैंड करता है और हेलीकॉप्टर से उतरकर गुल्ली बुल्ली के पास जाता है। बुल्ली कहता है, रॉड तुम यहाँ कैसे, तुम तो अंडर वाटर माफिया के साथ डील कर रहे थे। रॉड कहता है, बुल्ली अंडर वाटर माफिया को सब पता चल गया है और अब वो हमारे पीछे ही आ रहा होगा, इसीलिए तुम दोनों जल्दी से ये गाड़ियाँ लेकर डेक्कन बॉस के पास पहुँचो और मैं भी कुछ समय के लिए लॉस सैंटोस से गायब हो जाता हूँ, क्योंकि अब अंडर वाटर माफिया मुझे इस शहर में चैन से नहीं जीने देगा। इतना कहकर रॉड यहाँ से जाने लगता है। और गुल्ली बुल्ली भी जल्दी से गाड़ी लेकर डेक्कन बॉस की तरफ चल देते हैं। अरे ये क्या, सामने तो अंडर वाटर माफिया अपनी पूरी फौज के साथ खड़ा हुआ है। अंडर वाटर माफिया की इतनी बड़ी फौज देखकर गुल्ली बुल्ली के समझ में नहीं आता कि अब ये करें तो करें क्या। तभी समझदारी दिखाते हुए गुल्ली और बुल्ली दोनों ने गाड़ियां लाकर अंडर वाटर माफिया के सामने खड़ी कर दी और गाड़ी से उतरकर बाहर खड़े हो गए। और फिर अंडर वाटर माफिया गुल्ली बुल्ली के पास आता है
और कहता है कि तुम दोनों ने मेरी ये गाड़ियाँ क्यों चोरी करी हैं और अब तुम इन्हें चुरा कर कहाँ ले जा रहे हो। अंडर वाटर माफिया की ये बात सुनकर गुल्ली समझ जाता है कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए गुल्ली अंडर वाटर माफिया को सब सच बता देता है कि डक्कन बॉस के दबाव में आकर गुल्ली बुल्ली ने ये दोनों गाड़ियाँ चुराई हैं। डक्कन बॉस का नाम सुनते ही अंडर वाटर माफिया का खून खौल उठा और ये गुल्ली बुल्ली से कहता है कि तुम दोनों मेरे सबसे बड़े दुश्मन के लिए काम कर रहे हो और अब तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। तभी बुल्ली बात को संभालते हुए कहता है कि हम डक्कन बॉस के लिए काम नहीं करते, हम तो बस उससे ज़ॉम्बीज़ का एंटीडोट लेने गए थे, लेकिन उसने उल्टा हमारे ही एक साथी को अपनी कैद में ले लिया और हमें धमकी दी है कि अगर हम उसके लिए ये दोनों गाड़ियाँ नहीं लाएंगे तो वो हमारे साथी को मार देगा। गुल्ली बुल्ली की ये दुख भरी कहानी सुनकर अंडर वाटर माफिया का दिल भी पिघल जाता है और फिर अंडर वाटर माफिया गुल्ली बुल्ली से कहता है कि ठीक है, अगर अब तक तुम ये गाड़ियाँ डक्कन बॉस के लिए चुरा रहे थे तो अब तुम मेरे लिए ये गाड़ियाँ डक्कन बॉस तक पहुँचाओगे और तुम्हारे साथ मेरे आदमी भी इन गाड़ियों में छुप कर जाएंगे और डक्कन बॉस का खेल खत्म कर देंगे और अब से इस शहर में बस एक ही माफिया होगा और वो अंडर वाटर माफिया है। और फिर अंडर वाटर माफिया ने अपने प्लान के हिसाब से गुल्ली बुल्ली को अपने आदमियों के साथ डक्कन बॉस की तरफ रवाना कर दिया। कुछ दूर आते ही बुल्ली ने एक नंबर का बहाना करके गाड़ियों को आधे रास्ते में ही रुकवा दिया और गुल्ली को साइड में ले जाकर बताने लगा कि गुल्ली, अगर हम इनको डक्कन बॉस के पास ले गए और ये डक्कन बॉस को मारने में नाकाम रहे तो शॉन की जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए तुम इनको लेकर आगे जाओ और मैं शॉर्टकट लेकर डक्कन बॉस के पास जाता हूँ और उसे पहले ही बता दूंगा कि अंडर वाटर माफिया उन गाड़ियों के साथ उसे मारने के लिए अपने आदमी भी भेज रहा है। इस तरह से डक्कन बॉस को हमारे ऊपर यकीन भी हो जाएगा और फिर शायद वो शॉन को भी छोड़ देगा। गुल्ली कहता है, बुल्ली ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है, चलो फिर मैं इनको लेकर डक्कन बॉस की तरफ बढ़ता हूँ और तुम जल्दी जाकर डक्कन बॉस को अंडर वाटर माफिया के इस प्लान के बारे में बता देना। और फिर गुल्ली इन आदमियों के पास आता है और कहता है कि अचानक बुल्ली की तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसीलिए अब मैं अकेले ही तुम लोगों को डक्कन बॉस तक ले चलूंगा। सारे आदमी गुल्ली की ये बात मान लेते हैं और गुल्ली के साथ ही डक्कन बॉस को मारने के लिए चले जाते हैं। और सबके यहाँ से जाते ही बुल्ली भी उठकर सीधा डक्कन बॉस की तरफ दौड़ लगा देता है। अच्छा होगा कि बुल्ली को रास्ते में ज़ॉम्बीज़ ना मिलें और ये सही सलामत डक्कन बॉस तक पहुँच जाए। इधर गुल्ली जैसे ही अंडर वाटर माफिया के आदमियों को लेकर डक्कन बॉस के घर तक पहुंचता है, वैसे ही सारे आदमी गाड़ी से उतरकर सीधे घर के अंदर की तरफ दौड़ लगा देते हैं। लेकिन अंदर आकर ये देखते हैं कि घर तो पूरा खाली पड़ा है। इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते, पीछे से डक्कन बॉस अपने आदमियों के साथ आ जाता है और अंडर वाटर माफिया के सारे आदमियों को ढेर कर देता है। लगता है बुल्ली ने सही समय पर पहुंचकर पहले ही डक्कन बॉस को सारी बात बता दी है। और फिर बुल्ली डक्कन बॉस से कहता है कि हमने तुम्हारा सारा काम कर दिया है, वो गाड़ियां जो तुम्हें चाहिए थी तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हुई हैं, तो फिर अब जल्दी से शॉन को छोड़ दो और हमें वो ज़ॉम्बीज़ का एंटीडोट भी दे दो। डक्कन बॉस कहता है कि तुमने मेरा बहुत काम किया है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और फिर डक्कन बॉस अपने आदमियों से कहता है कि इनके साथी को आजाद कर दो। और कुछ ही देर में डक्कन बॉस के आदमी शॉन को लेकर आ जाते हैं। तभी गुल्ली कहता है कि चलो अब जल्दी से हमें वो एंटीडोट भी दे दो। डक्कन बॉस कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो मेरे पीछे आओ। और फिर डक्कन बॉस गुल्ली बुल्ली और शॉन को अपने साथ ले जाने लगता है। और हेलीकॉप्टर के पास आकर डक्कन बॉस गुल्ली बुल्ली से कहता है कि यहीं रुको, मैं अभी तुम्हें एंटीडोट दे देता हूँ। इतना कहकर डक्कन बॉस हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़कर चला जाता है और गुल्ली बुल्ली और शॉन डक्कन बॉस को देखते ही रह जाते हैं। तभी पीछे से डक्कन बॉस के कुछ आदमी आते हैं और गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहते हैं कि चलो अब तुम्हारे यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। और फिर डक्कन बॉस के आदमी गुल्ली बुल्ली और शॉन को घर से बाहर फेंक देते हैं। गुल्ली बुल्ली ने डक्कन बॉस का इतना काम किया, फिर भी डक्कन बॉस ने गुल्ली बुल्ली को एंटीडोट नहीं दिया और अब गुल्ली बुल्ली के पास बस एक ही रास्ता बचा है।
गुल्ली ने कहा, बुल्ली लगता है उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। बुल्ली कहता है, ठीक है गुल्ली, तो फिर मैं फोन लगा देता हूँ। आज से करीब 3 महीने पहले डग्गन पॉस ने लॉस सैंतोस में ज़ॉम्बी वायरस छोड़ा था और अब लॉस सैंतोस की लगभग आधी जनसंख्या ज़ॉम्बी में बदल गई है और बचे हुए लोग अपने घर में छुपे हुए हैं और मदद का इंतजार कर रहे हैं। लॉस सैंतोस को पूरी दुनिया से अलग कर दिया गया और शहर के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बना दी गईं ताकि ज़ॉम्बीज़ यहाँ से बाहर न जा सकें। बुल्ली के पास बस एक ही रास्ता बचा है कि ये बाबा को बुलाकर डग्गन बॉस से एंटीडोट निकलवाएं। इसीलिए बुल्ली ने फौरन बाबा को फोन लगा दिया। इधर बाबा एक ऊंची क्रेन पर खड़े होकर दूर दूर तक नजर रखे हुए हैं कि कहीं कोई क्राइम तो नहीं हो रहा, क्योंकि बाबा ने अपने इलाके का सारा क्राइम खत्म कर दिया है। दूर दूर तक किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो बाबा के रहते यहाँ क्राइम कर सके। इतने में ही बाबा का फोन बजने लगता है। बाबा जब फोन उठाते हैं तो पता चलता है कि ये फोन तो बुल्ली का है और फिर बुल्ली बाबा को सारी बात बताता है कि बाबा, हम लॉस सैंतोस में हैं और यहाँ के एक बड़े माफिया डग्गन बॉस ने पूरे लॉस सैंतोस में ज़ॉम्बी वायरस छुड़वा दिया है। बाबा, हमने उससे ज़ॉम्बी वायरस का एंटीडोट लेने की पूरी कोशिश करी लेकिन हम नहीं ले सके और इस सब के चक्कर में हमारे पीछे एक और मुसीबत पड़ गई और वो मुसीबत है अंडर वाटर माफिया। बाबा, इन दोनों माफिया को कंट्रोल करने के लिए यहाँ कोई नहीं है। लॉस सैंतोस आपको बुला रहा है बाबा। बाबा ने जैसे ही डग्गन बॉस और अंडर वाटर माफिया के बारे में जाना तो बाबा का खून खौल उठा और बाबा बुल्ली से कहते हैं, बुल्ली तुम लोग फिक्र मत करो, मैं लॉस सैंतोस आ रहा हूँ। और तभी बाबा अपनी बाइक पर बैठते हैं और लॉस सैंतोस की तरफ जाने लगते हैं। It's all about humanity. It's all about humanity. It's all about you. इधर बुल्ली गुल्ली और शॉन से कहता है, चलो अब घबराने की कोई बात नहीं, बाबा लॉस सैंतोस आ रहे हैं, अब हमें बस बाबा के आने का इंतजार करना है। बाबा हमें अंडर वाटर माफिया से भी बचा लेंगे और डग्गन बॉस से एंटीडोट भी ले लेंगे। तभी गुल्ली और शॉन घबराते हुए बुल्ली से कहते हैं, अरे बुल्ली, हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा, पीछे देखो कितने सारे ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। बुल्ली कहता है, चलो जल्दी डग्गन बॉस के घर के अंदर चलते हैं, अंदर डग्गन बॉस के आदमी ज़ॉम्बीज़ को संभाल लेंगे। और फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन फौरन घर के अंदर भागते हैं और इधर ज़ॉम्बीज़ भी गुल्ली बुल्ली और शॉन के पीछे घर के अंदर ही जाने लगते हैं। अंदर आते ही गुल्ली और बुल्ली सबको बताने लगते हैं कि घर के अंदर ज़ॉम्बीज़ आने वाले हैं, तैयार हो जाओ ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए। ये सुनते ही सारे आदमी अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं और ज़ॉम्बीज़ के अंदर आते ही उन्हें ढेर कर देते हैं।
और फिर एक आदमी गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास आ जाता है और कहता है कि तुम तीनों फिर अंदर आ गए, अब तुम तीनों को मेरे हाथों कोई नहीं बचा सकता। शॉन कहता है अब तुम अपनी उल्टी गिनती चालू कर दो, बहुत जल्दी तुम्हारा और तुम्हारे बॉस का खेल खत्म होने वाला है। शॉन की इस बात पर ये आदमी भड़क जाता है और गुल्ली बुल्ली शॉन के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन अपनी जान बचाकर पूरी स्पीड के साथ यहाँ से निकल लेते हैं और अब ये तीनों इस घर के आसपास भी नहीं रुकने वाले। डक्कन बॉस के घर से काफी दूर आने के बाद गुल्ली बुल्ली और शॉन एक जगह पर रुक जाते हैं। गुल्ली कहता है बुल्ली अब हम कहाँ जाएंगे, ऐसे बीच सड़क पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, ज़ॉम्बीज़ का हमला हम पर कहीं से भी हो सकता है। बुल्ली ने कहा गुल्ली हम लॉस सैंटोस के बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन रॉड जानता है, इसीलिए मैं रॉड को फोन करके बुला लेता हूँ। शॉन ने कहा हाँ हाँ बुल्ली जल्दी से रॉड को फोन लगाओ, और फिर बुल्ली रॉड को फोन लगाने लगता है। रॉड जैसे ही फोन उठाता है तो बुल्ली रॉड से कहता है रॉड हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। रॉड कहता है अरे बुल्ली क्या हुआ, आखिर तुम लोग कैसी मुसीबत में फंस गए हो। बुल्ली कहता है रॉड ये सब मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल हम रोड के बीचों बीच खड़े हैं और ज़ॉम्बीज़ हम पर कहीं से भी हमला कर सकते हैं। रॉड ने कहा बुल्ली घबराओ मत, मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन तुम लोग हो किस जगह पर। बुल्ली बताता है रॉड हम एक ब्रिज पर खड़े हैं और वो ब्रिज डक्कन बॉस के घर से थोड़ा ही दूर है। रॉड कहता है ठीक है बुल्ली मैं समझ गया, तुम लोग वहीं रुको मैं अभी आता हूँ। और फिर रॉड गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास जाने लगता है। इधर बुल्ली गुल्ली और शॉन से कहता है चलो अब डरने की कोई जरूरत नहीं, रॉड यहाँ पर आ रहा है। और फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन रॉड के आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में रॉड यहाँ पर पहुँच जाता है और गाड़ी से उतरकर गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहता है चलो जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ जाओ, शहर में ज़ॉम्बीज़ बढ़ते ही जा रहे हैं, मैं तुम लोगों को एक सेफ जगह पर ले चलता हूँ। रॉड की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और शॉन जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं। और फिर रॉड गाड़ी चलाकर शेल्टर की तरफ जाने लगता है। थोड़ी ही देर में रॉड गुल्ली बुल्ली और शॉन को लेकर शेल्टर पर आ जाता है, क्योंकि बस यही एक ऐसी जगह है जिसके अंदर रहकर ज़ॉम्बीज़ से बचा जा सकता है। और फिर चारों लोग गाड़ी से उतर जाते हैं और शेल्टर के अंदर जाने लगते हैं। अंदर आते ही रॉड गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहता है अब तुम लोग यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। पहली बात तो इस शेल्टर के अंदर एक भी ज़ॉम्बी नहीं आ सकता, और दूसरी बात यहाँ पर आर्मी के कुछ लोग भी हैं। शॉन कहता है रॉड फिर तो ये जगह ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए बहुत सही है, लेकिन हम यहाँ पर कब तक रुकने वाले हैं, शहर में तो ज़ॉम्बीज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। रॉड कहता है अरे शॉन ये तो मैं बताना ही भूल गया कि यहाँ पर सब लोगों को मालूम है कि इस ज़ॉम्बी वायरस का एंटीडोट डक्कन बॉस के पास है और बहुत ही जल्द ये लोग डक्कन बॉस से एंटीडोट ले लेंगे, ऐसा यहाँ के हेड ऑफिसर का कहना है। बुल्ली ने कहा रॉड डक्कन बॉस ने हमें एंटीडोट नहीं दिया, उम्मीद है ये लोग जल्दी ही डक्कन बॉस से एंटीडोट ले लेंगे। और हाँ रॉड हमने बाबा को भी बुला लिया है, बाबा भी लॉस सैंटोस आ रहे हैं। रॉड कहता है अरे वाह बुल्ली, बाबा भी लॉस सैंटोस आ रहे हैं, फिर तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। अरे ये शोर कैसा है, रुको जरा मैं देख कर आता हूँ। अरे ये क्या, ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया। रॉड फौरन गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास जाता है और कहता है कि ज़ॉम्बीज़ का हमला हुआ है, चलो तुम लोग भी जल्दी से वहां रखी हुई बंदूकें उठा लो और ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर शेल्टर में मौजूद सारे लोग बंदूकें उठाकर ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं।
लेकिन तभी यहाँ का हेड ऑफिसर आ जाता है और कहता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, ये काम तुम्हारा नहीं यहाँ की आर्मी का है। और अब मेरी ये बात ध्यान से सुनो कि ज़ॉम्बीज ने हमें हर तरफ से घेर लिया है और अब 2 दिन तक हमें इसी शेल्टर के अंदर रहना होगा, क्योंकि 2 दिन बाद हमारी एक बड़ी टीम भेजी जाएगी जो कि बाहर के सारे ज़ॉम्बीज को खत्म करेगी। इसीलिए हमें 2 दिन तक बिना खाए पिए रहना होगा। हेड ऑफिसर ने इतनी बात कही ही थी कि तभी एक आर्मी का सोल्जर भागता हुआ आता है और कहता है कि कोई ज़ॉम्बीज को मारता हुआ हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। वो हमारी बड़ी टीम तो नहीं लगती, न जाने वो कौन है जो इतने सारे ज़ॉम्बीज से अकेले लड़ रहा है। हेड ऑफिसर कहता है कि आ जाओ दूरबीन से देखते हैं कि आखिर वो कौन हो सकता है। अरे ये क्या, ये तो बाबा हैं। बाबा आते ही ज़ॉम्बीज के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। और बाबा के साथ आखिर ये कौन है? बाबा बाइक लाकर शेल्टर के पास रोक देते हैं और बाइक से उतरकर शेल्टर के अंदर जाने लगते हैं। बाबा को देखते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन की जान में जान आती है और गुल्ली बाबा से कहता है कि बाबा आप यहाँ पर कैसे, आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ शेल्टर में हैं? बाबा कहते हैं नहीं बुल्ली, मुझे नहीं मालूम था कि तुम लोग भी यहाँ पर हो। मैं तो यहाँ पर इस आदमी को छोड़ने के लिए आया था, क्योंकि जब मैं लॉस सैंतोस में आया तो ये ज़ॉम्बीज के बीच में फंसा हुआ था, तो मैं इसे शेल्टर में छोड़ने के लिए चला आया। लेकिन अब तुम लोग भी मुझे यहाँ पर मिल गए हो, तो अब चिंता की कोई बात ही नहीं है। चलो अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि ज़ॉम्बीज का एंटीडोट कहाँ पर मिलेगा? बुल्ली कहता है बाबा ज़ॉम्बीज का एंटीडोट डग्गन बॉस के पास है। बाबा कहती है ठीक है, तो फिर मैं अभी जाता हूँ और डग्गन बॉस से एंटीडोट ले लेता हूँ। लेकिन तभी शेल्टर का हेड ऑफिसर आ जाता है और बाबा से कहता है कि ज़ॉम्बीज का एंटीडोट लेने में हम आपकी मदद करना चाहते हैं, इसीलिए हम भी आपके साथ चलेंगे। बाबा कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हारी यहाँ पर ज्यादा जरूरत है, तुम्हें यहीं रुककर ज़ॉम्बीज से लोगों को बचाना होगा। रॉड कहता है बाबा आपके आने तक मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बाबा कहते हैं हाँ रॉड, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और फिर बाबा डग्गन बॉस से एंटीडोट लेने के लिए जाने लगते हैं। डग्गन बॉस के घर पर पहुंचते ही बाबा एंटीडोट लेने के लिए सीधा घर के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों है? कहीं सारे लोग बाबा से डर कर छुप तो नहीं गए? वो आ रहा है। आपने सारा इंतजाम तो कर लिया है ना? हाँ हाँ, सारा इंतजाम हो गया है, आने दो उसे। काम पूरा हुआ। A few moments ago. NANI?! बाबा समझ जाते हैं कि शेल्टर में कोई गद्दार है जिसने पहले ही डग्गन बॉस को बाबा के आने के बारे में बता दिया। इसीलिए बाबा बाइक उठाकर वापस शेल्टर की तरफ जाने लगते हैं। अरे ये क्या, अंडर वाटर माफिया गुल्ली बुल्ली को ढूंढते हुए शेल्टर तक पहुंच गया है और वो भी अपनी पूरी फौज के साथ। इधर रॉड जैसे ही अंडर वाटर माफिया को देखता है तो फौरन गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास जाता है और बताता है कि बाहर अंडर वाटर माफिया आ गया है, जल्दी से तुम तीनों भी छुप जाओ और मैं भी छुप जाता हूँ, क्योंकि अगर उसने हमें देख लिया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। और फिर रॉड अपने छुपने का इंतजाम करने लगता है।
और गुल्ली बुल्ली और शॉन भी यहीं पर ही छुप जाते हैं। अंडर वाटर माफिया अपने आदमियों से कहता है कि इस शेल्टर को चारों तरफ से घेर लो, कोई भी यहाँ से बच के ना जाने पाए। मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग यहीं पर होंगे। और फिर अंडर वाटर माफिया शेल्टर के अंदर जाने लगता है। और ये क्या, गुल्ली बुल्ली और शॉन तो पकड़े गए। अंडर वाटर माफिया अपने आदमियों के साथ गुल्ली बुल्ली और शॉन को पकड़कर ले जाने लगता है। लेकिन तभी रॉड गुल्ली बुल्ली और शॉन को बचाने के लिए आ जाता है और अपनी मिनी गन निकालकर अंडर वाटर माफिया से लड़ने लगता है। और तभी अंडर वाटर माफिया रॉड को गोली मारकर गुल्ली बुल्ली और शॉन को पकड़कर ले जाने लगता है, क्योंकि गुल्ली बुल्ली ने अंडर वाटर माफिया के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था और इसी बात का बदला अंडर वाटर माफिया गुल्ली बुल्ली से लेगा। और ये हेड ऑफिसर यहाँ पर क्या कर रहा है? शायद ये भी अंडर वाटर माफिया के डर से यहाँ पर छुप गया था। और अंडर वाटर माफिया के यहाँ से जाते ही हेड ऑफिसर बाहर आ जाता है और फौरन रॉड के पास आता है। इतने में ही बाबा यहाँ पर आ जाती हैं और बाबा जैसे ही रॉड को जमीन पर लेटा हुआ देखते हैं तो बाबा भागकर रॉड के पास आते हैं और हेड ऑफिसर से कहते हैं कि रॉड को क्या हुआ, क्या यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ का हमला हुआ था? हेड ऑफिसर कहता है नहीं नहीं, ज़ॉम्बीज़ का हमला नहीं बल्कि अंडर वाटर माफिया का हमला हुआ था और वो आपके लोगों को पकड़कर ले गया है और उन्हें बचाने में ही रॉड की ये हालत हो गई है। बाबा कहते हैं जल्दी इसका इलाज करो, अगर जल्दी ही इसे हॉस्पिटल ले गए तो इसकी जान बच सकती है। हेड ऑफिसर कहता है लेकिन आप तो एंटीडोट लेने गए थे, क्या आपको ज़ॉम्बीज़ का एंटीडोट मिल गया है? बाबा ने कहा एंटीडोट नहीं मिला क्योंकि शेल्टर में कोई गद्दार है। और ऑफिसर अब रॉड को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ और मैं जा रहा हूँ गुल्ली बुल्ली और शॉन को बचाने। और इतना कहकर बाबा अंडर वाटर माफिया के पीछे जाने लगते हैं। बाबा को थोड़ा जल्दी करना होगा वरना अंडर वाटर माफिया बाबा के हाथ से निकल जाएगा। अभी बाबा अंडर वाटर माफिया के पीछे जा ही रहे थे, लेकिन तभी अरे ये क्या, अंडर वाटर माफिया तो गुल्ली बुल्ली और शॉन को लेकर रोड के बीचों बीच खड़ा है। लेकिन इसे कैसे पता चला कि बाबा इसके पीछे ही आ रहे हैं? लगता है शेल्टर में जो गद्दार है वो डग्गन बॉस के साथ साथ अंडर वाटर माफिया से भी मिला हुआ है। और तभी बाबा अंडर वाटर माफिया से कहते हैं कि देखो तुम जो कोई भी हो, चुपचाप अपनी बंदूकें नीचे करो और मेरे लोगों को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। बाबा की बात सुनकर अंडर वाटर माफिया सीना चौड़ा कर आगे आता है और बाबा के ऊपर बंदूक तान कर कहता है चलो अब तुम भी हाथ ऊपर करके घुटनों पर बैठ जाओ, अब इनके साथ साथ तुम भी मेरे साथ चलोगे। बाबा कहती है मुझे घुटनों पर बैठाना इतना आसान भी नहीं और अगर मैं अपनी पर आ गया तो यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। बाबा की बात सुनकर अंडर वाटर माफिया थोड़ा डर जाता है और पीछे हटकर गुल्ली के ऊपर बंदूक तान लेता है और कहता है कि चलो जल्दी से अपने हाथ ऊपर करो वरना ये नीला वाला मारा जाएगा। गुल्ली की जान पर खतरा देखकर बाबा अंडर वाटर माफिया से कहते हैं ठीक है मैं हाथ ऊपर कर लेता हूँ। जरूर बाबा के दिमाग में कुछ चल रहा है क्योंकि बाबा इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। और तभी बाबा अंडर वाटर माफिया के सारे आदमियों को मार देते हैं और ये देखकर अंडर वाटर माफिया बाबा से बचकर यहाँ से भागने लगता है।
बाबा भी फौरन अंडर वाटर माफिया के पीछे लग जाते हैं, लेकिन अंडर वाटर माफिया बाबा से बचकर निकल जाता है। बाबा वापस गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास आते हैं। गुल्ली बाबा से कहता है, बाबा शेल्टर में रॉड के ऊपर गोली लग गई थी, हमें जल्दी रॉड के पास चलना होगा। बाबा कहते हैं, हाँ गुल्ली, मुझे ये बात मालूम है, चलो जल्दी पीछे से कोई गाड़ी उठा लो और मेरे पीछे आओ। बाबा की बात मानकर गुल्ली बुल्ली और शॉन पीछे गाड़ी लेने चले जाते हैं और फिर बाबा अपनी बाइक उठाकर शेल्टर की तरफ चल देते हैं और गुल्ली बुल्ली और शॉन भी बाबा के पीछे आते हैं। थोड़ी देर में बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन को लेकर शेल्टर पर पहुंच जाते हैं और शेल्टर के अंदर आते ही बाबा देखते हैं कि रॉड सामने टेबल पर लेटा हुआ है। बाबा शेल्टर के हेड ऑफिसर से पूछते हैं कि तुम अभी तक रॉड को हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं गए। हेड ऑफिसर कहता है कि पूरे शहर में ज़ॉम्बीज फैले हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी ऐसा हॉस्पिटल बचा होगा जहां पर रॉड का इलाज हो सके। बाबा कहते हैं, अगर ऐसा है तो मैं खुद ही रॉड का इलाज करूंगा। इतने में ही बाहर से एक सोल्जर भागता हुआ आता है और कहता है कि ज़ॉम्बीज ने फिर से शेल्टर पर हमला कर दिया है और इस बार ज़ॉम्बीज बहुत ही ज्यादा तादाद में हैं। बाबा कहते हैं, तुम लोग जाकर ज़ॉम्बीज को अंदर आने से रोको, तब तक मैं यहाँ पर रॉड का इलाज करता हूँ। ये सुनकर सारे लोग ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए बाहर चले जाते हैं और यहाँ बाबा ने अपने हाथ में एक चाकू ले लिया है और अब बाबा रॉड के अंदर से बंदूक की गोलियां निकालने वाले हैं। बाबा को थोड़ा संभल कर काम करना होगा, क्योंकि अगर जरा भी ऊंच नीच हुई तो रॉड का खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा। और थोड़ी ही देर में बाबा रॉड के अंदर से दोनों बंदूक की गोलियां निकाल देते हैं। इतने में ही गुल्ली भागकर अंदर आता है और कहता है कि बाबा काम हुआ या नहीं। बाहर ज़ॉम्बीज बहुत ही ज्यादा तादाद में हैं, अब उन्हें रोकना नामुमकिन है। ये सुनते ही बाबा पास में रखी हुई आरपीजी उठा लेते हैं और अब शायद बाबा सारे ज़ॉम्बीज का खात्मा करने वाले हैं। सारे ज़ॉम्बीज बाबा के हाथों मारे जाते हैं। और फिर गुल्ली बाबा से कहता है, बाबा हम कब तक ऐसे ही ज़ॉम्बीज से लड़ते रहेंगे, हमें जल्दी ज़ॉम्बीज का एंटीडोट हासिल करना होगा। और बुल्ली बोला, बाबा आप तो डक्कन बॉस से ज़ॉम्बीज का एंटीडोट लेने गए थे, फिर क्या आप एंटीडोट ले आए हैं? बाबा कहते हैं, नहीं बुल्ली, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही डक्कन बॉस वहाँ से भाग गया था, इसीलिए मेरे हाथ एंटीडोट नहीं लगा। अभी गुल्ली बुल्ली और बाबा की ये बातें चल ही रही थी कि तभी एक सोल्जर यहाँ से जाने लगता है। बाबा जब उस सोल्जर को यहाँ से जाता हुआ देखते हैं तो बाबा को उसके ऊपर शक होने लगता है और बाबा सब लोगों से कहते हैं कि तुम लोग यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। बाबा चुपचाप सोल्जर का पीछा करते हैं क्योंकि बाबा को शक है कि यही वो गद्दार है जिसने डक्कन बॉस को बाबा के आने की खबर दी होगी। इधर ये गद्दार सोल्जर एक किनारे पर आ जाता है और अपना फोन निकाल कर किसी को फोन लगाने लगता है। जरूर ये डक्कन बॉस को ही फोन लगा रहा होगा। और बाबा का शक बिल्कुल सही निकला क्योंकि ये डक्कन बॉस को बता रहा है कि बाबा अभी भी जिंदा हैं। बाबा चुपचाप पीछे से आते हैं और सोल्जर के सर पर मारते हैं, जिससे ये सोल्जर यहीं पर ढेर हो जाता है। और फिर बाबा इस गद्दार सोल्जर को घसीटकर सबके सामने लाते हैं।
और कहते हैं कि यही है वो गद्दार जो हमारी सारी जानकारी डग्गन बॉस तक पहुंचा रहा था। बाबा की बात पर हेड ऑफिसर को बिल्कुल यकीन नहीं होता और हेड ऑफिसर बाबा से कहता है कि जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि ये हमारा बहुत ही पुराना और भरोसेमंद आदमी है, ये गद्दार नहीं हो सकता। तभी गुल्ली कहता है कि अगर बाबा कह रहे हैं कि ये गद्दार है तो जरूर ये ही गद्दार होगा। हम लोगों को बाबा पर पूरा भरोसा है। लेकिन हेड ऑफिसर बाबा की बात मानने को तैयार नहीं। इतने में ही ये गद्दार सोल्जर होश में आ जाता है और तभी बाबा अपनी पिस्तौल निकालते हैं और गद्दार सोल्जर के सर पर तान देते हैं और कहते हैं कि अगर अब तुमने सच नहीं बोला तो ये सारी की सारी गोलियां तुम्हारे अंदर उतार दूंगा। लेकिन सोल्जर कुछ नहीं कहता। तभी बाबा सोल्जर के पास जमीन पर फायर करते हैं, जिससे डर कर सोल्जर सब सच बता देता है कि हाँ, मैं ही गद्दार हूँ जो डग्गन बॉस को सारी जानकारी पहुँचा रहा था। बाबा कहते हैं कि चलो फिर अब जल्दी से बताओ कि डग्गन बॉस कहाँ पर है, ताकि मैं अभी जाकर उससे एंटीडोट ले सकूं। सोल्जर बताता है कि डग्गन बॉस शहर से बहुत दूर एक आइलैंड पर है, लेकिन तुम लोग वहाँ पर कभी नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि डग्गन बॉस के आइलैंड पर उसकी इजाजत के बिना कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हेड ऑफिसर जब सोल्जर की ये बातें सुनता है तो उसे भी यकीन हो जाता है कि उसका ये सोल्जर गद्दार है और फिर हेड ऑफिसर बाबा से कहता है कि पीछे हमारे पास एक हेलीकॉप्टर है, जिससे हम बहुत ही जल्दी डग्गन आइलैंड पर पहुंच सकते हैं। बाबा कहते हैं तो फिर देर किस बात की है, चलो जल्दी से चलकर डग्गन बॉस से एंटीडोट ले लेते हैं। और फिर सारे लोग हेलीकॉप्टर पर बैठकर डग्गन आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। कुछ देर समुद्र में इधर उधर ढूंढने के बाद बाबा को सामने एक आइलैंड दिख जाता है। बाबा हेड ऑफिसर से कहती हैं कि शायद यही वो आइलैंड है जहां पर डग्गन बॉस छुप कर बैठा है, और बाबा हेड ऑफिसर से हेलीकॉप्टर ऊपर लेने को कहते हैं, क्योंकि जैसा उस गद्दार सोल्जर ने बताया था कि आइलैंड पर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी है, तो अगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने हेलीकॉप्टर को देख लिया तो कहीं वो हेलीकॉप्टर को हवा में ही ब्लास्ट न कर दें। और फिर बाबा हेड ऑफिसर से हेलीकॉप्टर को बिल्डिंग के बिल्कुल ऊपर लेने के लिए कहते हैं। हेलीकॉप्टर जैसे ही बिल्डिंग के ऊपर आता है, बाबा हेलीकॉप्टर से रस्सी डालकर सीधे बिल्डिंग के ऊपर आ जाते हैं। किसी को भी कानो कान खबर नहीं होती कि बाबा इस आइलैंड पर आ चुके हैं। बाबा आसपास देखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो काफी सारे गार्ड्स हैं। बाबा छत से सीधे बिल्डिंग की बालकनी पर आ जाते हैं। बालकनी पर आते ही बाबा के सामने एक गार्ड खड़ा है। बाबा चुपचाप पीछे से आते हैं और इस गार्ड को यहीं पर ढेर कर देते हैं। और फिर थोड़ा आगे बढ़ते ही बाबा को एक और गार्ड दिखाई देता है। बाबा इस गार्ड को भी बड़ी ही आसानी से ढेर कर देते हैं और फिर बाबा सीढ़ियों से नीचे आते हैं। नीचे आते ही बाबा को सामने डग्गन बॉस बैठा हुआ दिख जाता है। बाबा पास आकर डग्गन बॉस के ऊपर बंदूक तान देते हैं और कहते हैं कि चुपचाप मुझे एंटीडोट दे दो, वरना ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा। बाबा की आवाज सुनते ही डग्गन बॉस खड़ा हो जाता है और पीछे मुड़कर बाबा से कहता है, आखिरकार तुम यहाँ तक पहुँच ही गए। वहाँ टेबल पर एंटीडोट का सैंपल रखा हुआ है, उसे ले लो और मुझे छोड़ दो। बाबा फौरन एंटीडोट का सैंपल उठा लेते हैं और फिर डग्गन बॉस बाबा से कहता है कि तुम यहाँ पर आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से बचकर जिंदा वापस नहीं जा पाओगे, क्योंकि बाहर मेरी पूरी फौज इंतजार कर रही है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि प्ले स्टोर पर गुल्ली बुल्ली और ग्रैनी का गेम आ चुका है। अभी जाकर गेम डाउनलोड करें और कमेंट में बताएं कि ये गेम आपको कैसा लगा।
और फिर हेड ऑफिसर हेलीकॉप्टर को लैंड करता है और बाबा फौरन हेलीकॉप्टर पर बैठ जाते हैं। बाबा के बैठते ही हेड ऑफिसर हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ से निकल जाता है। और फिर सारे लोग वापस से शेल्टर में आ जाते हैं और बाबा एंटीडोट का सैंपल हेड ऑफिसर को दे देते हैं और कहते हैं कि इसके और सैंपल बनवाकर पूरे शहर में छुड़वा दो। बहुत ही जल्दी सारे लोग ज़ॉम्बीज से इंसान बन जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए।